बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाह आसिफ तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाज़रीन, आज हम आपके साथ दो आम टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने आज गैस के हवाले से अवाम को क्या खुशखबरी सुनाई और ये खुशखबरी किस तरह आज हमारे लिए एक बैड न्यूज़ है। और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के जो साबिक वज़ारती ख़ज़ाना थे, आज लंदन में उनके साथ एक बीबीसी का एक इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू में उनके आज एक एंकर पर्सन ने उनके किस तरह होश उड़ाए और वो सवालात मेरे ख्याल में उसने साबिक वज़ारत ख़ज़ाना के लिए एक बटाई और उनकी धुलाई शदीद तरीके से उन सवालात की सूरत में की गई। नाज़रीन, सबसे पहले हम आते हैं सुई गैस के मुतल्लिक। जनाब इमरान खान साहब ने ज़रा मेरी बात सुनिएगा कि कभी नवाज शरीफ साहब जो कि साबका दौरे हुकूमतें मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ, वो भी वज़ीर आज़म रहे, आसिफ ज़रदारी भी वज़ीर आज़म रहे, सदर रहे और बेनज़ीर भुट्टो भी वज़ीर आज़म रही और दीगर 70 सालों से लोग सदर और वज़ीर आज़म बनते आ रहे हैं। कभी आपने किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी प्रेसिडेंट के मुंह से ये बात सुनी कि इस बार आपको गैस मुहैया नहीं की जाएगी, बल्कि गैस का शदीद बहरान आ रहा है, हम डूब रहे हैं और तमाम जितने भी हमारी आवाम है उनको इस परेशानी में मुब्तला होने से पहले ही आगाह कर दिया जाता है। लेकिन ये वाहिद हमारी हुकूमत इमरान खान साहब की ऐसी है कि वक्त आने से पहले ही ये सब कुछ आवाम को बता देती है कि आवाम तैयार हो जाए। जनाब इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने हमें ये आज की अपडेट में आगाह कर दिया कि दिसंबर और जनवरी में आवाम को जो सुई गैस होगी वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। शदीद किस्म का बहरान होगा गैस का। उसके साथ साथ ये गैस सिर्फ और सिर्फ आवाम के चूल्हे बंद नहीं करेगी, बल्कि ट्रांसपोर्ट यानी कि सीएनजी की गैस बंद की जाएगी, घरों की गैस बंद की जाएगी। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिनों एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक बहुत बड़ा कर्ज भी लिया था, इसलिए कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सहारा दिया जाए। लेकिन ये जो कर्ज लिया था ये पता नहीं अब कहाँ पर रायगां होगा, क्योंकि इस गैस की जो घरों की और सीएनजी की बंद की जा रही है, ये सिर्फ इन दो स्टेशन की नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज़ में जो गैस फ्राहम की जाती है उनको भी शदीद बहरान का सामना करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडस्ट्रीज़ भी जहाँ जहाँ गैस इस्तेमाल की जाती है वो भी, और जो इंडस्ट्रियाँ गैस पर चलती हैं हो सकता है कि वो बंद हों। अगर वो बंद होती हैं तो आपको ये अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि कितने लोग बेरोज़गार होंगे। जब इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी तो यकीनन लोग बेरोज़गार होंगे। जब गैस नहीं होगी तो यकीनन गैस की सूरत में कई लोगों का कारोबार चलता है। होटल्स रेस्टोरेंट्स का जो सिस्टम होगा वो भी बुरी तरह मुतासर होगा। और अगर सीएनजी को गैस नहीं मिलेगी, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होगा वो बुरी तरह मुतासर होगा। और पाकिस्तान की माशियत जो कि इन तीन चीज़ों से अपग्रेड होती है, चलती है, तो इसके साथ साथ वो भी बिल्कुल डेड होती नज़र आएगी। इमरान खान साहब ने कहा गैस नहीं मिलेगी, तो मैं इमरान खान साहब, आवाम ये नहीं सुनना चाहती कि गैस नहीं मिलेगी। अगर गैस नहीं मिलती तो आपका काम बनता था किसके साथ साथ आवाम को ये भी पैगाम देना कि अगर गैस नहीं मिलती तो इस बार आपको बिल भी, जो गैस के बिल होते हैं, वो नहीं भेजे जाएंगे। आज आप मेरी बात नाजरीन, मेरी बात बेशक लिख लीजिए या याद कर लीजिए, या फिर ये मेरा स्क्रीनशॉट और वीडियो का क्लिप जो है अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिए कि अब जो गैस के बिल आएंगे उनमें दुगनी कीमत लगाई होगी इस हुकूमत ने। हालांकि गैस हमें नहीं मिली, हमारे चूल्हे बंद थे। जितने भी लोग सुबह अपने दफातर में जाते हैं या कॉलेज तो वैसे खैर मेरे ख्याल में बंद हो चुके हैं, या जो लोग अपने काम पर जाते हैं वो घरों से सुबह उन्हें भूखा निकलना पड़ता है। अब ये हालात हैं पाकिस्तान के। ये हालात यकीनन आज 70 साल पहले भी पाकिस्तान के नहीं थे। जितना आज पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हो चुका है हर तरह से। देखिए कि बात करते हैं ज़रा सा पाकिस्तान की ज़रा माशियत की। तो ये वाहिद ऐसी हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो इस दौरे हुकूमत में डॉक्टरों ने हड़ताल की, टीचर्स ने हड़ताल की, वकला ने हड़ताल की, और जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उन्होंने हड़ताल की, गुड्स जो हैं उन्होंने हड़ताल दी, ताजरों ने हड़ताल दी। यानी कि कोई ऐसा शोबा आज ज़िंदगी जो नहीं है जिन्होंने इस दौरे हुकूमत में हड़ताल ना की हो।
हालांकि अब ये सूरत हाल ये है कि जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मेट्रो बस सर्विस की, अभी तक उन्हें भी जो है वो उनकी सैलरी नहीं दी गई, तनख्वाहें नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो माशियत थी वो इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। और हालांकि सिर्फ और सिर्फ ये जितने भी सरकारी दफातरों के जितने भी लोग हैं या जो हुकूमत के पैरोकार काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो सरापा एहतजाज नहीं है, बल्कि आज पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम भी सरापा एहतजाज है। और उसके साथ साथ अब एक और बड़ा जो मौजूदा हुकूमत के गले में एक फंदा बनता जा रहा है, वो पीडीएम के जो जलसे थे लाहौर की तरफ, अब जो पीडीएम थी वो जा रही है। खैर, इमरान खान साहब ने ये कहा कि स्कूल बंद कर दें, मसाजिद जो हैं उनके ऊपर ताला लगा दें, एसओपीज़ की पाबंदी करें, लेकिन पीडीएम जलसे उनको खुली तौर पर इजाज़त दी जाए। शादी खास, हालांकि स्कूलों में जो बच्चे बैठते थे उनको कोरोना से बचाया जाए। शादी हाल बेशक खोले जाएं, 300 बंदा आए, 500 बंदा आए, वो शादी और वलीमे ज़रूर अटेंड करें। और फिर भी कहते हैं कोरोना, इससे अवाम बाखूबी आगाह है कि कोरोना सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में दाखिल होता है, ना कि मार्केटों में, बाज़ारों में, शादी हाल्स में। नाजरीन, अब आते हैं ज़रा साहब नेशनल टॉपिक पर कि जो पाकिस्तान के वजारत ख़जाना रहे, जिनको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया उनके सामने एक सख्त सवाल करने से डरती थी। आज वो साबिक जो वजारत ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब इस वक्त पाकिस्तान से मफरूर हैं, इश्तियारिक हैं। पाकिस्तान से अरबों रुपए की उन्होंने करप्शन की, उन्होंने बैरून ममालिक जायदादें बनाई, पाकिस्तान की भारी मिकदार में रकम लेकर वो फरार हो चुके हैं। पाकिस्तान के कानून से बचकर उन्होंने पाकिस्तान की जो कानून है उसकी आंखों में मट्टी झोंक कर वो यहाँ से निकल गए थे। आज वो वहाँ पर लंदन में एक एंकर पर्सन बीबीसी के वहाँ पर वो आज फंस चुके हैं। नाज़रीन, आज बीबीसी के एंकर पर्सन के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू था, प्रोग्राम था। नाज़रीन, वो तो वहाँ पर बड़े तैयार होकर इसहाक डार साहब जनाब पहुँचे, तो एंकर पर्सन ने ऐसे ऐसे सवालात किए कि मैं समझता हूँ कि आज उनकी शदीद पिटाई हुई और अगले वो चंद दिनों तक उनको आराम से नींद नहीं आएगी। आज सारा दिन यही शोर चलता रहा और आवाम ने बड़ा ये इंटरव्यू इंजॉय किया कि किस तरह हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है उसके अंदर इखलाक की जुर्रत पैदा नहीं होती कि वो किसी भी मिनिस्टर, किसी जो एक्स मिनिस्टर होते हैं उनके सामने दो टोक अल्फाज में बात कर सके, करप्शन के ऊपर बात कर सके, किसी लीडर को बिठाकर अपने टीवी चैनल्स पर उनके साथ करप्शन के केसेस पर बात करे। मैं समझता हूँ आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने पहला सवालात उनका ये था कि आपने इतनी जायदादें कहाँ से लाई, लंदन में आपकी जायदाद कहाँ पर है और ये प्रूफ आपने अभी तक क्यों नहीं पेश किया। जनाब इसहाक डार साहब ने कहा मेरे नाम पर कोई जायदादें नहीं हैं, मेरे बेटों ने अपनी मेहनत से जायदादें बनाई। जनाब, एक और सवाल इसहाक डार साहब के ऊपर किया गया कि ज़रा बताइएगा कि जो लंदन में आपकी जायदाद है इसका प्रूफ आपने क्यों नहीं पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है या अदालतें हैं उनको पेश किया। उन्होंने कहा लंदन में मेरी कोई जायदाद नहीं है। तो फिर सवाल ये था कि आप बताइए कि यहाँ पर किस हैसियत से रह रहे हैं। अगर आपको कोई लंदन में फ्लैट नहीं है, कोई कारोबार नहीं है लंदन में, तो वहाँ पर इतना टाइम से आप रह रहे हैं, वहाँ पर आपका कोई कारोबार नहीं है, तो आप अपनी जो ज़िंदगी का निज़ाम है वो किस तरह चला रहे हैं। क्या वहाँ पर आपको नवाज शरीफ साहब सुबह, दोपहर और रात को खाना मुहैया करते हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ ज़रा सुनिएगा ज़रा एक आम सवाल उनका कि हमें ये बताइए कि जो अदालतों में आपके पाकिस्तानी अदालतों में आपके केसेस चल रहे हैं, आप उनका सामना क्यों नहीं करते। इसहाक डार साहब के जनाब वहाँ पर रंग उड़ गए और वो समझ रहे, शायद मेरे अंदाजे में वो ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड किया जा रहा है, पब्लिक नहीं हो रहा। ठीक है, वहाँ पर उनके रंग उड़ चुके थे। उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी नैब को उस इंटरव्यू में ये कहा कि पाकिस्तानी नैब में आज तक जो गया वो जिंदा बचकर वापस नहीं आया। ठीक है, इतने बड़े उनके इल्ज़ामात थे और आज पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि इन लोगों ने किस तरह पाकिस्तान को लूटा, किस तरह पाकिस्तान में करप्शन की और किस तरह ये लूट कर बैरून ममालिक में फरार हो चुके हैं। खुदारा मैं ज़रा उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ जो बैरून ममालिक में
या जो बैरूनी कंट्री हैं, ठीक है, मैं लंदन के जो हुक्मरान हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ, जो जिन लोगों ने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान पर हुक्मरानी की और पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, मैं समझता हूँ कि वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो मेहरबानी करें वो बंदे हमारे हवाले कर दें, हम जाने और हमारी आवाम जाने और हमारी जो हमारा कानून है वो जाने। तो नाजरीन, ये जो उन्होंने प्रोग्राम किया था, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि उस एंकर पर्सन ने देखे सवालात कौन से किए, वो सवालात किए जिसको शायद यकीनन आज पाकिस्तान की आवाम भूल चुकी थी। वो सवालात किए जो आज तक हमारे पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो एंकर पर्सनस हैं, जो सीनियर तजियागार हैं, आज तक उन्होंने ये सवालात नहीं किए, ठीक है। और उस एंकर पर्सन ने इसहाक डार को अपने सामने बिठाकर इतने इतने बड़े सवालात कर दिए, सिर्फ आज ये साबित कर दिया कि वो एंकर पर्सन ए न्यूट्रल सहाफ़ी, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एंकर पर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं। जबकि हमारी हालत ये है कि हमारे एंकर पर्सन को जो ज़्यादा मुनाफा देता है, जो एक प्रोग्राम के साथ उनको ज़्यादा उजरत देता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के कहने पर, उसी के बताए हुए अल्फाज, उसी के ऊपर अदा करके अपना प्रोग्राम मुकम्मल करते हैं। नाजरीन, ये थी हमारी एक अहम अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की, और अगर मज़ीद हमें कोई अपडेट मिलती है तो वो इंशाल्लाह हम आपके साथ लम्हा ब लम्हा शेयर करते रहेंगे। और तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाह ज़िब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।